वेलकम बैक। मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं एनसीसी फैन क्लब। दोस्तों, इस सीरीज में, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक है करंट अफेयर से संबंधित और सभी एग्जामों के लिए। और आप किसी एग्जाम को दे रहे हैं या ना दे रहे हैं, फिर भी आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है। टॉपिक है आपके लिए कि भारत में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया जाता है, और यदि आप विदेशों में रह रहे हैं तो क्या आप इसका हकदार है या नहीं। क्या यह पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, इसका चयन प्रक्रिया क्या है, और 2022 में किसे कौन सा पुरस्कार यानी कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन सभी में से किस व्यक्ति को क्या दिया जा रहा है। 2022 में कितने पद्म पुरस्कारों को दिया जाना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में इन सभी सवालों का जानकारी इकट्ठा करेंगे। चलिए देर न करते हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। भारत में 1954 में भारत रत्न और पद्म विभूषण का शुरुआत किया गया। जब यह पुरस्कार शुरुआत किया गया तो पद्म विभूषण 3 कैटेगरी में थे, पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन 8 जनवरी 1955 को पद्म विभूषण का नाम को बदलकर 3 अन्य नाम कर दिया गया। पहला पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्मश्री। पद्म विभूषण और साधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाना लगा, और पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये जो असाधारण और विशिष्ट सेवा, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा और विशिष्ट सेवा आप लोग किन क्षेत्रों में करेंगे, जिसके लिए आपको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग में असाधारण उपलब्धि या सेवाओं के लिए आपको पद्म पुरस्कारों की 3 कैटेगरी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिया जाना है। अब हम जानते हैं कि पद्म पुरस्कारों यानी कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री का चयन प्रक्रिया क्या है। तो प्रत्येक साल 1 मई से 15 सितंबर तक किसी भी व्यक्ति का सिफारिश किया जाना है कि किसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री दिया जाना है, और 15 सितंबर को ही प्रत्येक वर्ष इन नामों में से किसे नहीं दिया जाना है तो उस नाम को वापस भी किया जाता है। इसके लिए नाम की सिफारिश करने के लिए इसमें शामिल हो सकते हैं कि प्रत्येक राज्य के सरकारें या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें या भारत सरकार की विभागीय और कैबिनेट, इनके अलावा जो भी पद्म विभूषण प्राप्त कर चुके हैं वो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को सिफारिश कर सकते हैं। और इसे किसे दिया जाना है, नहीं दिया जाना है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा गठित कमेटी, जिसका अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं, के निर्णय के द्वारा अंतिम फैसला लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक साल पद्म पुरस्कारों यानी कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री को तीनों मिलाकर प्रत्येक साल 120 पुरस्कार दिए जाने हैं। लेकिन यदि इसमें विदेशियों और मरणोपरांत भी इन पुरस्कारों को दिया जाना है तो इनकी संख्या 120 से अधिक हो सकती है, और 2022 में पद्म पुरस्कारों की संख्या 128 हो रही है, और जिसमें पद्म भूषण 4 व्यक्तियों को और पद्म भूषण 17 को और पद्मश्री 107 लोगों को दिया जाना है। अब हम बात करते हैं कि पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले कौन कौन हैं, कौन कौन होंगे 2022 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले। तो पहला है कल्याण सिंह, जो कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और दूसरा CDS विपिन रावत, जो कि उत्तराखंड से संबंधित हैं, और प्रभात्री शास्त्रीय गायिका हैं जो कि पुणे यानी महाराष्ट्र से संबंधित हैं, और राधे श्याम खेमका, जो कि इन्हें मरणोपरांत दिया जाएगा, जो कि इनका संबंध बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों से है, जहां राधे श्याम खेमका का जन्मभूमि बिहार है और कर्मभूमि उत्तर प्रदेश और गीता प्रेस से संबंधित है। अब हम बात करते हैं कि इस साल विदेशियों को भी पद्म पुरस्कारों से नवाजा जा रहा है। तो इनमें पहला है मधुर जाफरी, जो कि अमेरिका से संबंधित है। इन्हें
भारतीय फूड और उनके स्वादों को विदेशों में प्रचलित करने हेतु पद्म भूषण दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर हैं सत्या नडेला, जो कि इंडो अमेरिकन हैं। इन्हें जो कि अभी वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, इन्हें भी पद्म भूषण दिया जाएगा। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पर है सुंदर पिचाई, जो कि इंडो अमेरिकन है और ये वर्तमान में गूगल और अल्फाबेट के CEO हैं। इन्हें भी पद्म भूषण दिया जाएगा। चौथे नंबर पर हैं संजय राजाराम, जिन्हें कि मरणोपरांत पद्म भूषण दिया जाएगा और ये मैक्सिको से संबंधित हैं और इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इनके द्वारा विकसित गेहूं 51 देशों में प्रचलित हुए हैं। इनके अलावा इन्हें 2014 में वर्ल्ड फूड प्राइज भी दिया जा चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर पर। तो 5वें नंबर पर है मारिया क्रिस्टोफर विसर्की। मारिया क्रिस्टोफर विसर्की को, जो कि पोलैंड से संबंधित हैं और इन्हें यह पुरस्कार संस्कृत स्कॉलर और एशियन इंडियन थिएटर में 100 से अधिक रचना को करने के उपलक्ष्य में पद्मश्री पुरस्कार दिया जा रहा है। छठे नंबर पर हैं डॉक्टर प्रोकर दास गुप्ता। डॉक्टर प्रोकर दास गुप्ता यूके के हैं। डॉक्टर प्रोकर दास गुप्ता यूके के हैं, जो कि ब्रिटिश इंडियन भी हैं। ये एक यूरोलॉजिस्ट हैं और ब्रिटिश में वहाँ के समाजों में यूरोलॉजिस्ट के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिए हैं, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया जाना है 2022 में। 7वें नंबर पर है रयुको हीरा, जो कि जापान से संबंधित हैं और इनकी एक महत्वपूर्ण अहम भूमिका है भारत और जापान की फ्रेंडशिप को, दोस्ती को अच्छे बनाए रखने के लिए। इस उपलक्ष्य में भारत सरकार इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से 2022 में नवाजेंगे। नेक्स्ट है 8वें नंबर पर रुटगर कोर्टेनहाउस, जो कि आयरलैंड से संबंधित हैं। रुटगर कोर्टेनहाउस विश्व भर में योग और संस्कृत को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रचलित कर रहे हैं और साथ ही साथ साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य भी कर रहे हैं। इसके लिए इन्हें भारत सरकार पद्मश्री पुरस्कार से नवाजेंगे 2022 में। तो चलिए दोस्तों, आपके काम के लिए यह है, तो आप इसे देखें, बार बार रिवीजन करें और अपने कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सकें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।